Hello, my beautiful people. Welcome back to the Escape Plans. I hope you all are enjoying Amsterdam series. तो जैसे कि आपने व्लॉग में देखा होगा, अभी तक हम एक्सप्लोर कर रहे थे एम्स्टरडेम सिटी को। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है हमने एंड आई होप ये हेल्प करेगा आपको आपका ट्रिप बेटर तरीके से प्लान करने में। बट एम्स्टरडेम के अलावा भी नीदरलैंड्स में और बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो ये वीडियो का पार्ट है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लोर किया है नीदरलैंड्स के जो विलेजेस हैं उनको। वैसे तो विलेजेस इसके काफ़ी फेमस है, डच कल्चर देखने को मिलेगा हमें। वहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, स्टोरीज हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आई होप आपको भी मज़ा आएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं अपना ये व्लॉग। सो अभी अर्ली मॉर्निंग है, ये हम अभी सो के ही उठे हैं। अभी हमें रेडी होना है और उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि हम मल्टीपल विलेजेस में जाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको बजट में रखते हुए पैकेज बुक किया है इस बार भी गेट योर गाइड से। तो हम जो पैकेज है अपना उसके थ्रू एक्सप्लोर करने वाले हैं नीदरलैंड्स के विलेजेस को। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ब्लॉग के एंड में भी दूंगी और आप कहाँ से बुक कर सकते हो वो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं ज़ांसे शांस। ये जो जगह है ये फेमस है यहाँ के विंड मिल्स की वजह से। बट इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं एम्स्टरडेम से ज़ांसे शांस तक, जिसमें आपको पे करने होंगे 11 यूरोज़। और आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन से व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है और उसका जो टिकट का प्राइस है वो है 6 यूरोज़। क्योंकि हम मल्टीपल विलेजेस कवर कर रहे थे इसीलिए हमने जो लिया है वो पूरा पैकेज लिया है। हमारा ये हाफ डे का ट्रिप है विथ गाइड। You look around you, you see all these windmills. It's such a beautiful sight. But what you're looking at is the first industrial park. बस बोर्ड की थी हमने सेंट्रल स्टेशन से और यहाँ तक पहुँचने में लगे टोटल 20 मिनट। तो हाँ, मैं अभी एम्स्टरडेम के हिस्टोरिकल प्लेस पे जहाँ पे बहुत ही पुरानी विंड मिल्स अभी भी हैं और बहुत से टूरिस्ट आते हैं इसको विजिट करने के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है ये, काफ़ी कलरफुल बैकग्राउंड मिलेगा आपको, आपकी फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आएंगी एंड आई एम रियली एंजॉयिंग माई टाइम। यहाँ के जो पुराने हिस्टोरिकल जो गांव हैं वो भी आपको विजिट करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल है। और आप देखोगे ग्रीनरी वाइज भी फुल ग्रीनरी है। एम्स्टरडेम वैसे तो नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, पार्टीज के लोग आते हैं, बट ये है थोड़ा आउटर में और ये विजिट करना बनता है। जो विंड मिल्स हैं ये 1700 में बने थे और जैसे कि आप देखोगे ये डच ही बना पाया था। ये पूरा रोटेट कर सकते हैं विंड के अकॉर्डिंग। तो अगर देखोगे आप पीछे की तरफ वो जो उन्होंने लगा रखा है एक व्हील्स जिससे वो घुमाएंगे और ये जिस साइड हवा होगी उस साइड ये उसको मोड़ सकते हैं। और अभी कुछ तो चल भी रहे हैं, अगर आप देखोगे 2 उधर सामने चल भी रहे हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है। हम एम्स्टरडेम जब भी आते हैं तो हम सुनते हैं एम्स्टरडेम की पार्टीज़ के बारे में, एम्स्टरडेम की नाइट लाइफ के बारे में। एम्स्टरडेम में टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारे हैं, पर ये जो कंट्री साइड है, ये जो छोटे छोटे इनके विलेजेस हैं, ये भी अलग एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब लेते हैं एक टूर विंड व्हील्स का और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी इसको दिखाते हुए। एक टाइम था जब यहाँ पर मोर देन 500 विंड मिल्स हुआ करती थी। अभी कुछ 5 to 7 है। इनफैक्ट इस जगह पे कोई रहने के लिए भी तैयार नहीं था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लड आया करता था। अगर आपको पता है तो जो नीदरलैंड्स है वो काफ़ी फेमस भी है यहाँ की लेक, रिवर और कैनल्स के लिए। तो इसी वजह से क्योंकि फ्लड बहुत आता था यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता था। डच लोग यहाँ पे सबसे पहले आए और वो अपने साथ इस जगह पे डेवलपमेंट भी लेकर आए।
आगे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि जो डच लोग थे वो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए और कैसी कैसी टेक्निक्स का यूज़ करते थे, वो वुडन शूज़ का यूज़ करते थे और जो चीज़ है वो उसको कैसे स्टोर करते थे। जो यहाँ पे घर होते थे वो डिफरेंट टाइप के होते थे और वो अंदर से कैसे होते थे। सो बहुत कुछ हम कवर करेंगे डिफरेंट विलेजेस में जा करके। सो स्टे ट्यून। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है? तो जी हाँ, यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इतनी ग्रीनरी, इतना मतलब इट्स गुड। दिस प्लेस इज समथिंग जो आपको आना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना एम्स्टर्डम का ट्रिप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहुँच गए हैं विंडमिल के पास और इसके अंदर अगर आपको जाना है तो आपको टिकट परचेज करनी पड़ती है। कुछ फ्री हैं, कुछ के लिए टिकट चाहिए। अब हम देखते हैं क्या फ्री है और कहाँ टिकट चाहिए होगा। अगर चांस मिलता है तो हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो अब ये जो है, जो पहले फैक्ट्री के लिए यूज़ होता था, अब लोगों ने इसमें कहीं दुकानें खोल दी हैं। कुछ अभी भी फंक्शनल हैं बट मोस्टली जो है वो सारे अब शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये था जान से शांस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। वी आर फीलिंग ग्लैड दैट हमने ये गाइडेड टूर लिया, क्योंकि जो गाइड हैं हमारे, उनका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मे बी वन ऑफ द रीज़न कि पहले वो मूवी इंडस्ट्री में थे, शायद इस वजह से। बट वी आर क्वाइट एंजॉइंग दिस ट्रिप। The city of Antwerp. City of Antwerp was a far more important city than Amsterdam was at the time. नेक्स्ट स्टॉप है हमारा इडम। इडम जो है ये छोटा सा विलेज है नीदरलैंड्स में, जो कि वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन भी है और ये फेमस है यहाँ के मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स की वजह से, चर्चेस, हाउसेस एंड ब्रिजेस, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ओवर 500 ईयर्स ओल्ड। इनफैक्ट यहाँ की चीज़ भी काफ़ी फेमस है एंड आई एम श्योर आपने नाम सुना भी होगा, एडम चीज़। Look at this cute houses and बहुत सारी मधुमक्खी। तो अब करेंगे वॉक कुछ 20-30 मिनट्स एंड विलेज को कवर करेंगे। सामने है वो गॉथिक चर्च जो कि यहाँ की वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आसपास घूमेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है, जो एडम विलेज है ये फेमस है यहाँ के चीज़ मार्केट्स के लिए भी। इनफैक्ट 17th सेंचुरी में यहाँ पे चीज़ ट्रेडिंग हुआ करती थी। नीदरलैंड्स के डिफरेंट जगहों से लोग आया करते थे, वो चीज़ की ट्रेडिंग करते थे और इन एक्सचेंज ऑफ दैट वो स्पाइसेस एंड गुड्स दिया करते थे। स्टोरी ऑफ एडम। तो हम हैं नीदरलैंड के चीज़ मार्केट में। चीज़ मार्केट जो है वो यूजुअली वेडनेसडे को खुला होता है, जब टूरिस्ट आते हैं आपको चीज़ टेस्ट करने को मिले। अभी आज संडे है बट कुछ जो शॉप्स हैं वो खुली होंगी। कुछ घर यहाँ के 500 ईयर्स पुराने भी हैं। लकड़ी के घर होते थे और बेस जो होता था वो रेत का होता था। तो कुछ घर आपको थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखेंगे क्योंकि वो जो रेत है वो नीचे की तरफ जा रही है और उसकी वजह से जो वुडन हाउसेस हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। बट अब ऐसा नहीं होता है। अब जब तक उन्हें प्रॉपर बेस नहीं मिलता तब तक वो घर बिल्ड करना शुरू नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ घर आपको थोड़े टेढ़े मेढ़े मिलेंगे, कुछ नैरो हाउसेस होंगे। नैरो हाउसेस मतलब कि जो घर होंगे वो पतले और लंबे होंगे। सो उसके पीछे काफ़ी स्ट्रेटजिकल रीज़न था इनका। सो यहाँ पर क्या था कि जो टैक्स होता था वो अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ योर हाउस होता था। तो डच लोग काफ़ी स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, जब घर बनाए वो लंबे घर बनाए और उसके बाद उस पर वो फ्लोर्स बना देते थे। सो क्योंकि वो पतले होंगे तो अब उनको ऊपर जाने के लिए वो उसमें स्टेयर्स तो बना नहीं सकते, तो इसके लिए वो क्या करते थे कि वो रस्सी से ऊपर जाया करते थे और वो यूज़ भी करते थे उस अपने अबव फ्लोर का टू स्टोर फूड, क्योंकि फ्लड बहुत आता था जिसके कारण अब नीचे तो पानी भर सकता है, जो फूड है वो अपर एरिया में स्टोर्ड होगा तो वो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो एडम के बाद अब हम जा रहे हैं एक दूसरे विलेज में जिसका नाम है वॉलेंडम। वो बहुत ही खूबसूरत है, पर मेन जगह जाने से पहले हम बीच में एक स्टॉप लेंगे वॉलेंडम में ही, और जहाँ पे हम देखेंगे जो लकड़ी के शूज़ होते थे वो किस तरह बनते थे और चीज़ फैक्ट्री भी विजिट करेंगे। तो हम पहुँच गए हैं नीदरलैंड के
अब दूसरे गांव में जहाँ पे हम जा रहे हैं चीज़ फैक्ट्री में टू एक्सपीरियंस चीज़ कैसे बनती है, कितने टाइप की चीज़ होती है, और एम्स्टर्डम फेमस भी है चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे आप जिस तरीके की चीज़ चाहें आप चीज़ टेस्ट कर सकते हैं, वैरायटीज ऑफ चीज़ होंगी। Good morning. Good morning. Welcome on our farm. My name is Claudia. I first explain to you how we make cheese. After the cheese, there is an explanation about food and juice. And on the end, the best part of the tour is coming: cheese tasting. अब हम जा रहे हैं देखने कि जो वुडन शूज हैं वो कैसे बनते हैं। चलिए। Here with a sharp spoon for the hole. A lot of work. And a true craftsman could make in one day only 2 pair of wooden shoes. सो शूज़ कैसे बनते हैं ये बताने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आप कोई भी शू यहाँ से परचेज़ करना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं इस शू शॉप का टूर। तो शूज का हो गया है, अब चलिए चलते हैं चीज टेस्ट करने। तो गांजे की भी चीज बनती है, गांजे वाली भी। जीरे के साथ चीज। Garlic and onion cheese. This is garlic and onion. So this is kacha. Buying this. थोड़े पैसे खर्च करते हुए हमने खरीद लिया है कुकीज, 2 पैकेट। तो हम हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है वुलन डाउन। वुलन डाउन पहले जो था ये मछुआरों का गांव था, फिशरमैन्स रहते थे यहाँ पर। अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक तरफ है ये ब्यूटीफुल व्यू एंड दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये है रिजॉर्ट। तो पहले क्या था कि ये फिशरमैन्स का गांव था, यहाँ पर मछुआरे रहते थे, मछली पकड़ते थे, बेचा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बदला और ये जो जगह है यहाँ पर लोग पार्टीज के लिए आने लगे, जो व्यू इतना अच्छा है, रिजॉर्ट्स बन गए। और डेफिनेटली वर्थ है विजिट करना इस जगह को। आप आके यहाँ पे जो व्यू है वो एंजॉय कर सकते हो। लंच के लिए काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हम पानी के पास में तो सी फूड तो मिलेगा ही। चलिए अब चलते हैं सीधा रेस्टोरेंट की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं मार्कन। मार्कन जो है वो वॉलन डैम जैसा ही छोटा सा एक गांव है और यहाँ पर भी कई साल पहले मछुआरे ही रहा करते थे। एक चीज़ जो थी वो सारे ही विलेजेस की कॉमन थी। यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो सारे ही कलरफुल हैं। Look at that. And then this. तो कहते हैं ना कि पानी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो डच लोग होते हैं, अगर आप देखोगे उधर वाटर लेवल हाई है और इधर वाटर लेवल लो है। पता नहीं, नो आइडिया कैसे किया है, बट दे हैव एक्चुअली स्टॉप कंट्रोल करा हुआ है।
तो ये थे छोटे छोटे गांव नीदरलैंड्स के एंड वाकई ही बहुत सुंदर हैं। अब हम जा रहे हैं वापस एम्स्टर्डम। हम यहाँ से एडम्स लुकआउट जाएंगे, वहाँ से हम फेरी लेंगे और वापस जाएंगे अपने होटल। तो आज है हमारा लास्ट डे इन होटल। कल सुबह हम चेकआउट कर रहे हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में बहुत सारी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। हमने आपको जो जो हम कवर कर सकते हैं 3 दिन में वो सब कुछ दिखाया है और ये पॉसिबल है। बिना एग्जॉस्ट हुए आप एक्चुअली कवर कर सकते हैं, पैकेजेस ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में है, डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। नमस्ते।